हेलो दोस्तों, अभी हमारे पास एक क्रम्पटन का हाफ एचपी मोटर है जिसको हम रीवाइंडिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि किसी भी मोटर को वाइंडिंग करने के लिए सही तरीका क्या होता है। मोटर वाइंडिंग करने का सही तरीका दोस्तों कि जब हम मोटर वाइंडिंग करें तो हमारा लीड का कनेक्शन जो है वो आगे साइड में रखें, जिस प्रकार से हम रखे हुए, और इस प्रकार से हम अपने पीछे से तरफ से कॉइल वाइंडिंग करें। दोस्तों, इस प्रकार से आप वाइंडिंग करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा वाइंडिंग में। आपका परफेक्ट साइज बढ़िया फिनिशिंग के साथ में। ये हमारा सबसे छोटा कॉइल का लीड, इसको हम आगे साइड में रखेंगे और इसका जो दोस्तों सीरीज लीड है, ये देख सकते हैं दोनों को हम एक ही साइड पर, दोनों आगे पीछे एक दूसरे के अपोजिट में देख सकते हैं। एक हमारा पीछे की तरफ से, एक आगे तरफ। दोस्तों, इस प्रकार से आप वाइंडिंग करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, देख सकते हैं हम इस प्रकार से इसका आप किसी भी एक स्लॉट में कॉइल को वाइंडिंग करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी एक स्लॉट से। तो दोस्तों, आप जब भी वाइंडिंग करें तो आगे के साइड में दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं हमारा आगे साइड दब गया है, तो हम आगे साइड से इसे बांस के स्टिक की मदद से धीरे धीरे से इसको हम दबा देंगे। ये देख सकते हैं हमारा ये पूरा हो चुका है। तो इस पर हम फिलिंग पेपर लगा देंगे। जब भी आप फिलिंग पेपर लगाए दोस्तों, तो जो हमारा दूसरे साइड का कॉइल होगा, जो इसका राउंड शेप दोस्तों, इसको हम कभी भी इस स्टार्टर पे नहीं रखेंगे, इसको हम खड़ा कर लेंगे। या तो दोस्तों हम यहाँ पे एक फिलिंग पेपर रख लेंगे, तो हम इसको खड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा इंसुलेशन पॉलिश ना सटे। और इसको हम इस प्रकार से आगे पीछे करके इसमें कैप्सूल लगा देंगे। हमारा एक सेट पूरा हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों, ये जो हमारा लीड है, इसको हम कुछ इस प्रकार से अपने उंगली की मदद से ऐसे मोड़ देंगे और यहाँ पे ऐसे रख देंगे। इसके बाद में दोस्तों अगले साइड का जो लीड है, अगले साइड का जो स्लॉट होगा जिसमें हम कॉइल डालेंगे, ये देख सकते हैं 1 से 4 हम बीच में दोस्तों 4 स्लॉट को गैप रखेंगे 1 से 6 के बीच में। तो 1 2 3 4 हम इसको अच्छी तरह से गिन लेंगे। 1 2 3 4। इसके बाद दोस्तों, जिस प्रकार से आप पहले साइड वाले स्लॉट में कॉइल को डालें, उस प्रकार से दूसरे साइड वाले स्लॉट में कॉइल को कभी भी न डालें, क्योंकि दोस्तों कॉइल में खिंचाव आता है। तो एक बार डालने से कॉइल में दोस्तों नीचे ऊपर हो जाता है, जिससे कॉइल फंस जाता है और अच्छी तरह से वाइंडिंग नहीं हो पाता है। तो आप कभी भी दूसरे साइड कॉइल डालें तो थोड़ा थोड़ा करके कॉइल डालें, जिस प्रकार से भी हम डाल रहे हैं। तो इससे आपको दोस्तों वाइंडिंग करने में भी आसानी होगा और कॉइल का फिनिशिंग भी बेहतरीन होगा। तो देख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें भी फिलिंग पेपर लगा देंगे। इस प्रकार से फिलिंग पेपर लगाने के बाद हम दोनों साइड से कॉइल को बराबर कर लेंगे। अगला ये देख सकते हैं सीरीज लीड जो है, ये दोस्तों हमारा कभी भी जिस प्रकार से कॉइल में घूमता है उसी प्रकार से घूमेगा। तो ये तो दोस्तों हमारे जो लीड है यहाँ पर आएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये जो इस प्रकार से जो हमारा दोस्तों पहला था, ये अब कुछ इस प्रकार से जाएगा। देख सकते हैं हमारा सीरीज लीड और ये इसका कनेक्शन से सीरीज। तो दोस्तों इसको हम इस प्रकार से पकड़ेंगे, इसको हम बराबर कर लेंगे हाथ से। हमारा लीड इधर आ चुका है और ये जो दोस्तों हमारा सीरीज लीड है फिर से इस तरह आ चुका है। तो हम इस प्रकार से दूसरे स्लॉट पे भी दूसरे कॉइल को स्लॉट में डाल लेते हैं। तो स्लॉट में डालने के बाद दोस्तों हम इसमें भी फिलिंग पेपर लगा देते हैं। दोस्तों, आप जब भी फिलिंग पेपर लगाएं तो ध्यान रहे कि हमारा स्लॉट के जो आगे साइड कॉइल है वो स्लॉट से बाहर ना निकले, नहीं तो इंसुलेशन पॉलिश छिल सकता है। दोस्तों, इसे पूरा करने के बाद हम दूसरे साइड में जिस प्रकार से पहले कॉइल को दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके दूसरे साइड के स्लॉट में लगाए हुए थे, उसी प्रकार से हम इसे भी थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट में डाल देंगे।
तो दोस्तों इस प्रकार से जब भी आप वाइंडिंग करेंगे तो वाइंडिंग करने में भी आसानी होगा और दोस्तों फिनिशिंग भी बढ़िया आएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप ज़रूर कॉइल को डालें, एक बार पूरा ना डालें। कॉइल को स्लॉट में पूरी तरह से डालने के बाद हम इसमें भी कैप्सूल लगाते हैं, फिलिंग पेपर। दोस्तों इसे आप आगे पीछे करके इस प्रकार से पुश करें। ये दोस्तों अच्छे तरह से अब जब भी फिलिंग पेपर लगाएं तो ध्यान रहे दोस्तों कि हम जो फिलिंग पेपर पहले लगाए हुए थे उसके अंदर ही हो, बाहर ना रहे। तो इसके बाद दोस्तों हम इस प्रकार से इसको अच्छे से शेप दे देते हैं। शेप देने के बाद दोस्तों इसे थोड़ा सा पतला कर लेंगे ताकि स्लॉट में आसानी से पास हो जाए। दोस्तों इसका जो सीरीज कनेक्शन देख सकते हैं, और ये हमारा एक जो आगे की ओर सीरीज होगा, इसे दोस्तों हम जिस प्रकार से पहले कॉइल में सीरीज किए हुए थे उसी प्रकार से इस कॉइल को भी हम स्लॉट में डालेंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो सीरीज है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से हमारे इधर की ओर आएगा। तो हम इसे इसी प्रकार से पकड़ेंगे हाथ से और इसे आसानी से इस प्रकार से आप वाइंडिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारा जो सीरीज है दोस्तों वो इधर आ चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसे स्टिक की मदद से स्लॉट में आसानी से दबा देंगे हल्का हल्का करके। क्योंकि दोस्तों ये दब चुका है तो हम इसके ऊपर से अब कैप्सूल लगा देंगे। कैप्सूल लगाने के बाद दोस्तों इसे हम अच्छे तरह से फिनिशिंग में दे देंगे ताकि स्टार्टिंग कॉइल वाइंडिंग करने में हमें सुविधा हो। तो दोस्तों हमारा ये चौथा कॉइल जो कि फर्स्ट पोल का आखिरी कॉइल, इसे दोस्तों आप चाहे तो जिधर आप लीड कनेक्शन रखे हुए हैं उधर भी रख सकते हैं या फिर अपने साइड भी रख सकते हैं। तो दोस्तों हम इसे आगे की तरफ ही रखेंगे, इधर सुविधा होगा दोस्तों एक साइड टैपिंग करने में। एक साइड टैपिंग करने के बाद एक साइड कनेक्शन करेंगे दोस्तों, तो उस प्रकार से तार में कभी भी खिंचाव नहीं आता है, तो इसलिए हम आगे रखेंगे। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम उसी प्रकार से जिस प्रकार से बाकी 3 कॉइल को सीरीज किए उसी प्रकार से इसे भी सीरीज कर देंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसे भी आसानी से अच्छे तरह से हम स्लॉट में डाल लेंगे। ये हमारा सीरीज जो कि पहले जिस प्रकार से हम कनेक्शन किए वाइंडिंग उसी प्रकार से इसको भी वाइंडिंग कर लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों किसी भी मोटर जो सीरीज हुआ होगा दोस्तों वो इसी प्रकार से सीरीज होता है। बाकी दोस्तों कनेक्शन सबका अलग अलग होता है, पर कॉइल का सीरीज दोस्तों हमेशा इसी प्रकार से वाइंडिंग करें। इस प्रकार से हम इसको अच्छे से शेप दे देंगे और साइड में रख देंगे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम इसे पूरा कर लिए में रनिंग का एक पोल। अब दोस्तों हम दूसरे पोल की वाइंडिंग के लिए हम मोटर को इस प्रकार से पलटा देंगे। पलटाने के बाद में हमारा ये दोस्तों रनिंग का दूसरा कॉइल, दोस्तों हमारा जो ये कॉइल है इस पर हम 3 स्लॉट को गैप कर देंगे और चौथे स्लॉट से वाइंडिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों जिस प्रकार से हम पहले कॉइल के लीड को आगे रखे हुए थे उसी प्रकार से हम इस रनिंग के भी लीड को आगे रखते हैं। देख सकते हैं जैसे पहले था वैसे ही। तो इस प्रकार से हम चौथे स्लॉट से वाइंडिंग करते हैं। 3 स्लॉट का गैप रखें दोस्तों बड़े कॉइल से। दोस्तों एक साइड वाइंडिंग करने के बाद हम दूसरे साइड भी 3 स्लॉट का गैप रख करके चौथे स्लॉट से वाइंडिंग कर देंगे। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से दोस्तों हमारा बीच में ऑटोमेटिक 4 स्लॉट का गैप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पहले रखे हुए थे फर्स्ट पोल रनिंग में उस प्रकार से। दोस्तों इस प्रकार से हम रनिंग का पूरा कर लेते हैं। अब दोस्तों हमारा ये रनिंग का दोनों पोल वाइंडिंग हो चुका है। हम इसे स्टार्टिंग को वाइंडिंग करने वाले। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग करने के लिए दोस्तों जिस प्रकार से हम पहले रनिंग के लीड को आगे रखे हुए थे अपने साइड से, तो उसी प्रकार से अब भी रखेंगे और इस प्रकार से मोटर को पलट लेंगे ताकि दोस्तों हमारा जो स्टार्टिंग का कॉइल है वो दोस्तों रनिंग के नज़दीक वाले स्लॉट में देख सकते हैं जो रनिंग का सबसे छोटा स्लॉट है उसमें हम डाल देंगे। स्टार्टिंग का दोस्तों 1 से 10 पिच होता है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्टिंग कॉइल को जिस प्रकार से रनिंग कॉइल के लीड को आगे रखे हुए थे उसी प्रकार से स्टार्टिंग कॉइल को भी अच्छी तरह से स्लॉट में डाल लेंगे और स्टार्टिंग कॉइल को भी वाइंडिंग पूरा करते। तो दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल को अब जब भी वाइंडिंग करें तो इस प्रकार से स्टिक की मदद से थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट में अच्छी तरह से दबा दें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इंसुलेशन पॉलिश ना छूटे उसी प्रकार से आप वाइंडिंग करें। इंसुलेशन पॉलिश छूटने से दोस्तों ये मोटर बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें कैप्सूल लगा देते हैं और वो स्टार्टिंग कॉइल को वाइंडिंग पूरा करते हैं दोस्तों। तो स्टार्टिंग कॉइल के एक पोल वाइंडिंग करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से शेप दे देंगे ताकि टाइपिंग करने में आसानी हो और अच्छे से फिनिशिंग आए। तो दोस्तों दूसरे साइड के कॉइल को भी स्लॉट में डाल लेंगे। तो दोस्तों फाइनली हमने मोटर को वाइंडिंग कर लिया है। यदि दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।